दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे मुख्य बात क्या है कि एक केस हुआ। केस का नाम था सायरा बानो। क्या नाम है? सायरा बानो। सायरा बानो ने साथियों एक केस किया। 2017 का केस है। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का केस है। बड़ा मजबूत केस है क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर 3 तरह के तलाक होते हैं। इस्लाम धर्म में 3 तरह के तलाक होते हैं और एक तलाक होता है, इस तलाक को कहते हैं तलाक ए बिद्दत। क्या कहते हैं साथियों? तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत। ये तलाक ए बिद्दत नाम का जो तलाक था इसी को कहते हैं 3 तलाक। क्या कहते हैं? 3 तलाक। सायरा बानो का मानना ऐसा था कि जो मुस्लिम व्यक्ति है ना, वो अपनी बेगम से, अपनी मासूका से, अपनी मोहतरमा से अगर व्हाट्सएप पर भी 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं, या फोन पर 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं, या सामने हंसी मजाक में भी बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो उस महिला का साथियों तलाक हो जाता था, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं होता था। सायरा बानो ने कहा कि यह गलत है। इस्लाम धर्म में यह चीज खत्म होनी चाहिए कि कोई भी पुरुष किसी महिला को अपनी को 3 बार तलाक बोला, कहीं भी कैसे भी लिख कर दे दिया कागज पर, तो तलाक मान लिया। अब वो बेगम, वो जो पत्नी होगी उसकी, कहां रहेगी भाई? 2 साल शादी किए, अभी शादी हुई, उसके बाद तलाक दे दिया। समस्या तो तब हो गई कि 50 साल की उम्र की महिला को उनके पुरुष ने बोल दिया, क्योंकि अंत समय में फिर बनती नहीं आपस में, बोल दिया तलाक तलाक तलाक। 50 साल की महिला कहां जाएगी, है ना? तो सायरा बानो ने भारत सरकार के खिलाफ साथियों 2017 में सायरा बानो बनाम भारत संघ एक केस दायर किया। उस केस में कहा कि साथियों ये 3 तलाक खत्म होना चाहिए। जैसे ही साथियों 3 तलाक का मामला कोर्ट में पहुंचा तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे, इस्लाम धर्म के जो लोग थे, उनको मानने वाले जो थे, उन्होंने तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए और कहा यह हमारा धर्म के प्रति आचरण है, ये हमारा धर्म के प्रति आचरण है, इससे साथियों सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं कर सकती, ऐसा इस्लाम धर्म के लोगों ने कहा। और उन्होंने कहा, हवाला दिया आर्टिकल 25 का कि आर्टिकल 25 हमें धर्म के प्रति आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, तो फिर आप इस प्रावधान को, इस नियम को कैसे खत्म कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऐसी प्रथा जिसको खत्म करने से उस धर्म के वजूद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम उसे खत्म कर सकते हैं। और हम अगर 3 तलाक को खत्म कर रहे हैं तो आपका इस्लाम कहां खतरे में आ रहा है? आपका इस्लाम का कोई वजूद खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा ना, इसलिए हम इसे खत्म कर सकते हैं। इस्लाम धर्म के लोग और भी ज्यादा एडवांस थे। इस्लाम धर्म के लोगों ने कहा कि आपका संविधान बना साथियों 1950 में, आपका संविधान बना 1950 में, और हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 में, आपसे कितना समय पहले। और इस्लाम धर्म की शुरुआत तभी से हुई थी। और इस्लाम धर्म के अंदर यह प्रथा है कि हम 3 बार अगर तलाक किसी महिला को बोलते हैं तो उसका तलाक माना जाएगा। आपके संविधान के नियमों से पुराना नियम है हमारा 3 तलाक का, आप इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? इस्लाम धर्म के लोगों ने ये वाली बात कही, बाइजाइज थी कि जो नियम पुराना बना है, दूसरा वाला संविधान जब बना बाद में 1950 में, तो उसके आधार पर आप साथियों यहां पर इन नियमों को खत्म क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। इस्लाम धर्म के लोगों ने ऐसा कहा। लेकिन न्यायालय तो न्यायालय है। न्यायालय ने साथियों एक हवाला दिया अनुच्छेद 13 का। कौन सा? अनुच्छेद 13 का। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? कोई बच्चा बता सकता है? अनुच्छेद 13 बड़ा जबरदस्त अनुच्छेद है जो कि साथियों बहुत सारी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दे देता है। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि न्यायालय ऐसे सभी नियमों को समाप्त कर सकता है, ऐसे सभी नियमों को समाप्त कर सकता है जो 26 जनवरी 1950 से पहले के बने हों और वो हमारे देश के अंदर नियमों में फिट नहीं हो रहे हो, तो ऐसे नियमों को न्यायालय समाप्त कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। ना केवल यह बात लिखी है, बल्कि आर्टिकल 13 में यह भी बात लिखी है कि संविधान लागू होने के बाद अगर कोई भी ऐसा नियम है जो भारत की अखंडता को, भारत के नियमों में कोई नियम फिट नहीं हो रहा है, तो उस नियम को भी सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता है। ऐसा भी लिखा है। यानी देश आजाद होने से पहले के नियमों पर विवेचना करके उन्हें समाप्त कर सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है, और देश आजाद होने के बाद के नियमों में भी परिवर्तन कर सकता है, उनमें बदलाव कर सकता है या उन्हें खत्म कर सकता है। आर्टिकल 13 में ऐसा लिखा हुआ है। यानी आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी ताकत देता है।
क्योंकि जितने भी नियम पहले के बने हैं उन्हें भी खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय उनको भी खत्म कर सकता है। तो आर्टिकल 13 बहुत बड़ी ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को, न्यायिक व्यवस्था को, जुडिशरी को। तो जो लोग ये कह रहे थे ना कि हमारा जो इस्लाम है वो तो आपके संविधान से भी पहले का है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 हमको ये राइट्स है कि अगर कोई भी नियम हमारे संविधान से पहले का भी बना है ना, हम उसे तब भी समाप्त कर सकते हैं। अब इस्लाम धर्म के लोग क्या बोलते? निर्णय साथियों सायरा बानो के पक्ष में गया और 3 तलाक भारत सरकार ने यहां पर समाप्त किया, खत्म किया। और आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि क्या 3 तलाक इस्लाम धर्म का 3 तलाक क्या धर्म के प्रति आचरण माना गया, हां या नहीं? क्या कहोगे? नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि साथियों यहां पर 3 तलाक जो था, तलाक ए बिद्दत जो था, उसको साथियों न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया। यह भी आपको केस एक ध्यान रखना होगा, सायरा बानो, जहां पर साथियों एक बार पुनः यह बात निकल कर आई थी कि 3 तलाक हमारा धर्म के प्रति आचरण है और धर्म हमें साथियों आर्टिकल 25 ये सारे राइट देता है, ऐसी सारी स्वतंत्रता देता है कि हम अपने धर्म के प्रति क्या कर सकते हैं, हम अपने धर्म के प्रति साथियों यहां पर अंतःकरण की स्वतंत्रता रखते हैं, आचरण कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं धर्म को। तो ध्यान रखिएगा, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 में 3 तलाक को अनुच्छेद 25 में उल्लेखित धर्म के प्रति आचरण ना मानते हुए खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन देखिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आजकल यहीं से पूछता है, क्या 3 तलाक को धर्म के प्रति आचरण माना गया है, हां या नहीं? कह नहीं सकते, अभी निर्णय नहीं आया या नहीं, तो आप आंसर देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि साथियों आ गया ना केस सामने, इसमें साथियों सायरा बानो की जीत हुई। किस महिला ने 3 तलाक के लिए भारत सरकार के खिलाफ केस किया, भारत सरकार के न्यायालय में केस किया? तो जानिएगा सायरा बानो इसका नाम रहने वाला है। और जानिएगा साथियों अनुच्छेद 26 पर बात करेंगे, आर्टिकल